हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। मेरे चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं डीएम एंड डीएफ की एनर्जी लेकर के आया हूं, करंट एनर्जी, जिसमें डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी क्या है मैं बता दूंगा। वैसे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी सबसे पहले बताऊं कि डिवाइन फेमिनिन की बताता हूं। डिवाइन फेमिनिन जो रनर थे वो अब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ चुके हैं। वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सके। तो डिवाइन फेमिनीन जो रनर थे, जो डिवाइन मैस्कुलिन पहले थे, वो डिवाइन फेमिनीन अब बन गए हैं। तो उनकी एनर्जी किस प्रकार की है वो मैं बताता हूँ आपको। इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग क्लासेस, ऑल टाइप ऑफ क्या कर सकते हैं, कंसल्टेंसी हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई मेजर क्वेरी है, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी कोई अगर समस्या है आपके पास तो वो भी आप करवा सकते हैं हील। एंसेस्टर हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, ऑल टाइप ऑफ जितने भी प्रकार के रिमूवल्स होते हैं जो आपकी जर्नी में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, उन सारी चीजों का हीलिंग हमारे यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। आप उसको भी कर सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, देखिए विदाउट ये सब किए हुए, डीएनए हीलिंग वगैरह किए हुए, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग किए हुए आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबको करवाता ही है और आप लोग भी करवाएं और उससे लाभान्वित हो ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। अगर आप अपना इनर वर्क कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हमारे यहाँ इनर वर्क क्लासेस अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। देश विदेश से बहुत सारे लोग आकर के उससे लाभान्वित हो रहे हैं, आप लोग भी ले सकते हैं। तो डिवाइन तो डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है, जो डिवाइन मैस्कुलिन से पहले डिवाइन फेमिनिन बन गए हैं, उसकी एनर्जी मैं बता देता हूँ आपको। डिवाइन फेमिनिन जो डिवाइन मैस्कुलिन से पहले वो फाइट करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो है, जो पहले डिवाइन फेमिनिन थे अब डिवाइन मैस्कुलिन बन गए हैं, वो अब इस रिश्ते को गिव अप करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को नहीं चाहते क्योंकि वो अपने जीवन में मूव ऑन कर चुके हैं। जो डिवाइन फेमिनिन थे पहले, जो अब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ चुके हैं, और वो अब इस रिश्ते को नहीं चाहते, वो गिव अप कर चुके हैं। और इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है डिवाइन फेमिनिन, जो पहले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में थे, जो रनर थे, जो इस रिश्ते को छोड़ के चले गए थे। वो अब इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। और इस रिश्ते को मतलब हर हाल में खोना नहीं चाहते, उसको पाना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन को पाना चाहते हैं जो पहले डिवाइन फेमिनिन थी, जो अब डिवाइन मैस्कुलिन बन गए। तो उसको हर हाल में इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, लेकिन अब डिवाइन फेमिनिन जो पहले थी, जो पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन बन गई है, वो रिश्ता चाहती ही नहीं है। वो चाहती नहीं है कि अब डिवाइन मैस्कुलिन किसी भी प्रकार से उसके जीवन में आए। जो पहले डिवाइन मैस्कुलिन थे, यानी जो अब डिवाइन फेमिनिन बन गए, वो किसी भी प्रकार से जो पहले डिवाइन फेमिनिन थे उनके डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में अब आए, समझ गए। तो वो चाहते ही नहीं हैं। और इसी बात से, पास्ट की चीज़ों से या पास्ट की चीज़ों को सोच सोच करके जो डिवाइन फेमिनिन अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा थकावट की एनर्जी है। सो रहे हैं तो बहुत सो रहे हैं, जाग रहे हैं तो बहुत जाग रहे हैं, केवल पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया था डिवाइन फेमिनिन के साथ, जिसमें मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे हाथ से ऐसे क्यों हो गया। तो 12-17 ये सब सोचते रहते हैं एनी टाइम डिवाइन फेमिनिन, ठीक है ना। लेकिन अब डिवाइन जो मैस्कुलिन है, वो किसी भी प्रकार से इस रिश्ते को नहीं चाहते, समझ गए। तो डिवाइन मैस्कुलिन मैं किसको बोल रहा हूँ ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन वो डिवाइन मैस्कुलिन जो पहले डिवाइन फेमिनिन थे, अब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ गए, उसके बारे में बोल रहा हूँ। डिवाइन फेमिनिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि पहले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जो थे, अब डिवाइन फेमिनिन बन गए, उसको बोल रहा हूँ मैं डिवाइन फेमिनिन। तो आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को, समझ गए। तो एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट फील कर रहे हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो है, ठीक है ना, डिवाइन फेमिनिन आप समझ लीजिए जो रनर है, जो पहले डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में थे, उनको मैं डिवाइन फेमिनिन कह के संबोधित कर रहा हूँ। बार बार एक ही चीज नहीं कहूंगा, आप लोग समझिए। एग्जिस्टेंस फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब किसी भी प्रकार से वो मतलब डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में एग्जिस्ट नहीं करते,
किसी भी एंगल से डिवाइन मैस्कुलिन उनको अपने जीवन में नहीं चाहते हैं और उनको अपने जीवन में नहीं रखना चाहते, नहीं अपनाना चाहते। तो एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस मतलब वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे इंफीरियर फ़ील कर रहे हैं। पहले जैसे डिवाइन फेमिनिन पहले फ़ील करते थे, उसी प्रकार से जब वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ गए हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जब डिवाइन फेमिनिन आ गई है, तो वो उनको फ़ील करवा रही है कि अब और फ़ील क्या है, ये रियल है कि अब मतलब किसी भी एंगल से डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन नहीं चाहिए और वो एग्जिस्टेंस फ़ील कर रही है। ऐसा एग्जिस्टेंस कि अब किसी भी एंगल से वो डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में एग्जिस्ट नहीं करते। डिवाइन मैस्कुलिन उसको किसी भी एंगल से अपने जीवन में नहीं रखना चाहते। बात खत्म। और अब क्या है ना डिवाइन फेमिनिन कि क्या कह सकते हैं उसको कि कंडीशनिंग में लगे हुए हैं कि मतलब इस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए, किस प्रकार से इसको बनाया जाए, किस प्रकार से फिर से इसको सजाया जाए, सँवारा जाए, किस प्रकार से डिवाइन मैस्कुलिन से बात किया जाए, किस प्रकार से अपने आप को डिवाइन मैस्कुलिन के पास प्रस्तुत किया जाए, किस प्रकार से डिवाइन मैस्कुलिन का जीवन में प्रवेश किया जाए, किस प्रकार से उसको मनाया जाए, किस प्रकार से उसका दिल जीता जाए। लेकिन सारा प्रयास असफल हो जा रहा है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अब नहीं चाहते डिवाइन फेमिनिन को। धीरे-धीरे डिवाइन फेमिनिन में भी मैच्योरिटी आ रही है और मैच्योरिटी की एनर्जी है और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी अगर मैं बात करूँ, डिवाइन मैस्कुलिन की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन इनर वॉइस सुन रहे हैं। अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं और अपना शिव शक्ति बैलेंस कर रहे हैं, अपना डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं। डिवाइन के द्वारा उनको जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसको फॉलो करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। कंप्लीशन की एनर्जी में है, डिवाइन के द्वारा उनको हर चीज़ दिया जा रहा है। उनको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस अन्न, धन, लक्ष्मी से सुसज्जित किया जा रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को। कंप्लीशन की एनर्जी में लाया जा रहा है। मन से खुश खुश उनको किया जा रहा है। इन सब के कारण से भी थोड़ा-सा डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रेस की एनर्जी में है। पुरानी बातों को सोच करके डिवाइन मैस्कुलिन भी कहीं न कहीं स्ट्रेस की एनर्जी में हैं, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी को पिक कर ले रहे हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनिन भी स्ट्रेस में है, एक्सहॉस्टेशन की एनर्जी में है, तो उसी एनर्जी को वो पिक कर रहे हैं और एक्सहॉस्ट वो भी फील कर रहे हैं। स्ट्रेस की एनर्जी में है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन स्ट्रेस की एनर्जी में, एक्सहॉस्टेशन की एनर्जी में और लेज़ीनेस की एनर्जी में है, जिसको उसी स्ट्रेस को वो फ़ील कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के तरफ लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड ये बताता है अनकंडीशनल लव। किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं और अनकंडीशनल लव को ये शोभित मतलब बताता है। तो लवर्स का कार्ड अगर रीडिंग में आता है, किसी प्रकार से ये टाइमलेस रीडिंग है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी कार्मिक पैटर्न अब आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में नहीं है। ऐसे भी मुझे डिवाइन जितने भी कार्मिक्स हैं, उनको रिलीज़ होने का संकेत मिल रहा है, मैरिज का संकेत मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का मैरिज हो सकता है, परमानेंट यूनियन हो सकता है, शादी हो सकती है, बच्चे दिख रहे हैं डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को मनाना इतना आसान अब नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन किसी भी एंगल से नहीं चाहते कि डिवाइन फेमिनिन उनके लाइफ में आए। बहुत सारे लोग यूनियन के इंतज़ार में होते हैं, लेकिन अब इस कॉन्शियसनेस में डिवाइन मैस्कुलिन आ गए हैं, जिस प्रकार से मैच्योरिटी में डिवाइन फेमिनिन आ गए हैं, उसी प्रकार से कॉन्शियसनेस में डिवाइन मैस्कुलिन आ गए हैं और वो पूरी तरह से हर चीज़ को समझ चुके हैं और जानते हैं वो कि इस रिश्ते को कैसे छोड़ना है, कैसे गिव अप करना है, इसको छोड़ देना है। समझ गए? तो ये चीज़ अच्छे से डिवाइन मैस्कुलिन समझ गए हैं कि किसी भी एंगल से डिवाइन फेमिनिन को मैं ना अपनाऊँ, ठीक है? तो देखिए जनरली इस रिश्ते में मैं देखा हूँ कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को नहीं अपनाते। जो पहले डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जो लड़कियाँ होती हैं, जो रन कर जाती हैं, लड़कों को छोड़ कर के चली जाती हैं, तो लड़के जो होते हैं ना जनरली मैं देखा हूँ कि वो लड़कियों को नहीं अपनाते, ठीक है ना? तो अपना-अपना सबका जर्नी है, आपका जर्नी है, आप किस प्रकार से कॉन्शसनेस में आए हैं और किस प्रकार से आप अपनी जर्नी को देख रहे हैं। क्योंकि डिवाइन जो है ना, वो सारा चीज़ आपको यूनियन से पहले एवरीथिंग आपको बता देंगे, आपको हर चीज़ समझा देंगे। आप उस कॉन्शियसनेस में आ जाएँगे कि अपने रिश्ते को, अपने काउंटर पार्ट को आप अच्छे से समझने लगेंगे। उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो अच्छे से समझ सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो आपको इस एनर्जी में आना है, सबसे पहले अपना परमानेंट यूनियन करना है, यही सबसे बड़ा सोल मिशन है। आप अपना यूनियन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप अपने साथ भी हार्मोनियस यूनियन में रह सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। तो अपना-अपना सबका जीवन है, अपना-अपना सबका लाइफ़ है। चौथी फेल लोगों की बातों में ना रहें, कॉन्शियसनेस में आएँ, अपने ऊपर काम करें, अपना इनर वर्क अच्छे से करें
और अपने ऊपर विश्वास करना सीखें, भगवान के ऊपर भी विश्वास करें, अपने ऊपर भी विश्वास करें और अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करें, आगे बढ़ें, अपने आप को स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोल लेवल पर एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएँ और आगे बढ़ें। किसी प्रकार से गिव अप करने की आवश्यकता नहीं है। कार्मिक के सामने या किसी के भी सामने गिव अप करने की आवश्यकता नहीं है। सब जगह फाइट बैक करने का दम रखें और जो बहुत सारे लोग आपको तरह-तरह की बातें कहेंगे, लेकिन आप वही करिएगा जो धर्म संगत होगा, जो आपको अच्छा लगेगा। जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो काम कभी मत कीजिएगा। बस मैं यही कहूँगा, काहे कि ये जर्नी में वही होगा जो आप चाहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको डराने के लिए, भटकाने के लिए बैठे हुए हैं, तो डरना नहीं है, भटकना नहीं है और अपने भगवान पे और खुद पे विश्वास रख कर के आगे बढ़ते जाना है। आपको मार्ग अवश्य मिलेगा, ठीक है ना? अगर इनर वर्क करने में कोई भी समस्या है या किसी प्रकार से कोई भी मेजर क्वेरी है, तो आप हमारे लाइव में आ सकते हैं और वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। रात में लाइव हम आते हैं। अगर वहाँ पे समाधान आपकी समस्या का हो जाता है, नहीं तो फिर आप कंसल्टेंसी बुक करेंगे मेजर क्वेरी के लिए। धन्यवाद। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।